हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने एक उधार परचेज वाली एंट्री की ट्रांजैक्शन की थी। इस सेशन में बात करते हैं किस प्रकार से अगर हम कोई परचेज कैश करते हैं तो उसको किस प्रकार से टेली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है सेम डेट को है, 1/4 को है। हमने 8,000 रुपये की परचेज की है, लेकिन ये परचेज कैश है। तो आइए देखते हैं इस एंट्री को किस प्रकार से हम टेली प्राइम में करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लास्ट वाउचर जो हमने यूज़ किया होता है वो पहले से ही ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो यहाँ ऑटो नंबरिंग ऑन है। परचेज़ के बाद यहाँ पे नंबर 3 वाउचर है, तो मेरा ये तीसरा वाउचर एंटर करने वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे ही डालनी है जैसे बाकी इन्फॉर्मेशन पिछले वाउचर में डाली गई है, जैसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, पर्टिकुलर्स इत्यादि। और इधर से यदि आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट। लेकिन अभी मेरा जो वाउचर है सेम डेट पे है, और लेकिन एक फ़र्क ये है कि इस बार कैश परचेज़ है। किसी कारण से अगर आपका परचेज वाउचर यहाँ सिलेक्टेड नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कोई और वाउचर सिलेक्टेड है, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे परचेज यहाँ राइट हैंड से दिए गए परचेज बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ परचेज वाउचर को क्लिक कर दिया है, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट हो गया है, जो कि तीसरा वाउचर है मेरा इस पूरी टेली प्राइम में। अब यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर पे यहाँ पे मैं जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है उसकी एंट्री कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं सिंपल अपने रेफरेंस के लिए अभी कैश 001 परचेज लिख देता हूँ। फिर से एंटर, नीचे की तरफ अपडेट आ जाएगा आपके पास, पार्टी का नाम। अब यहाँ पे आपके पास जो अकाउंट है वो कैश है, क्योंकि मैंने यहाँ कैश परचेज किया है। उसके पश्चात आप पार्टी डिटेल्स यानी कि किस सप्लायर से आपने परचेज किया है सामान, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ नाम क्राउन कंपनी, और इसके अलावा बेसिक डिटेल आप देखें नई पार्टी खुद ही सिलेक्ट की है इसने, मेलिंग नेम, एड्रेस इत्यादि अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो, और स्टेट अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो। फाइनली आपके पास यहाँ पे फिर से एंट्री अवेलेबल है। यहाँ से मैं परचेज़ की एंट्री करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी लोकल परचेज़ है। तो यहाँ जो अमाउंट है वो मैं डालना चाहूँगा। यहाँ से मेरी गुड्स की वैल्यू 8,000 रुपये है जो मैंने परचेज़ की हैं, तो यहाँ 8,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। यहाँ से मैं मेरे गुड्स की वैल्यू 8,000 रुपये है, तो यहाँ 8,000 एंटर कर देता हूँ। फिर से एंटर, और फाइनली नीचे आते हुए यहाँ से मैं नरेशन एंटर करूँगा। फिर से एंटर, और अगर आप यहाँ एक्सेप्ट कर दें तो आपका ये बिल एंटर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, वो है कि जब मैं अपने प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ तो वो डिटेल्स मैं सेव करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल्स, जो कि उसकी चाहे इंपोर्ट डिटेल्स हो, चाहे उसके ऑर्डर डिटेल्स हो, बेसिक डिटेल्स उसकी मैं कैप्चर करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो आइए वो भी देखते हैं। अभी मैं इसे नो कर देता हूं और कॉन्फ़िगर पे चला जाता हूं। यहाँ से मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पहले येस होना चाहिए, अगर यहाँ नो रहेगा तो काफ़ी सारी ऑप्शन आपके पास कम आएंगी। तो यहाँ पे मैं शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे येस कर देता हूँ ताकि मेरे पास सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दें। इसके बाद मेरे पास जो नीचे की तरफ एक ऑप्शन है, यहाँ से प्रोवाइड रिसीप्ट, ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स। अगर मैं इसे येस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स या इंपोर्ट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकता हूँ एंट्री करते हुए। तो यहाँ पे आके मैं इसे येस कर देता हूँ, और ऑर्डर डिटेल्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो, और अगर इंपोर्ट डिटेल्स हैं तो उसके लिए भी येस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल ऑर्डर डिटेल्स के लिए येस करता हूँ, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मैं एंटर करते करते नीचे आता हूँ और फाइनली मैं इसे सेट कर देता हूँ। बाकी सारी एंट्री सेम होने वाली है। मैं नीचे एंटर करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर रिसीप्ट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब किस तरह से अपना जो माल प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर आपने रिसीप्ट नोट आपको कोई प्राप्त हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर दें। रिसीप्ट नोट डॉक्यूमेंट यानी कि जैसे बिल्टी या चालान वगैरह होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। जो डेस्टिनेशन है, किस गाड़ी से सामान आने वाला है, उसका नंबर अगर आप चाहें तो वो फिल कर सकते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग अगर आपके पास है, मोटर व्हीकल नंबर इत्यादि, और डेट इत्यादि की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में भी आप अगर टर्म्स ऑफ पेमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन डिसाइडेड है तो वो दे सकते हैं। अदर रेफरेंस टर्म्स ऑफ डिलीवरी अगर कुछ हैं तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरे पास एक खाली है, मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे बाकी एंट्री सारी सेम है, केवल उस इन्फॉर्मेशन को अलग से टैली द्वारा पूछा गया है और वो आपकी इस पर्टिकुलर एंट्री के साथ सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम टैली में देखेंगे छोटे छोटे ऑप्शंस जिनको ऑन करके हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे हर एक वाउचर के साथ। तो ये हमने देखा था कॉन्फ़िगर में जाके हमें किस प्रकार से
इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप कॉन्फ़िगर पे जाने के लिए शॉर्टकट की F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F12 की से आप यहाँ पे आ जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में येस होना चाहिए, तभी आप प्रोवाइड रिसीप्ट, ऑर्डर और इम्पोर्ट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन को आप येस कर पाएंगे। और अगर आप ये डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, ताकि बाकी वाउचर्स में मेरे पास ये ना पूछे। तो मैं यहाँ एंटर करके फिर से वापस आ जाता हूँ और फाइनली एंटर करते हुए यहाँ से मैं एंटर करता हूँ और नरेशन जो मैंने दी है और फाइनली एक्सेप्ट, तो ये मेरी एंट्री हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा हमने, पिछले सेशन में हमने क्रेडिट एंट्री को देखा था परचेज़ की, और इस सेशन में हमने कैश एंट्री को देखा है परचेज़ की। तो इस प्रकार से हम परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।